मैं अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए काम करना चाहती थी। इसाले सवाब यही होता है ना, नेकियां भेजें हम। ये बच्चे मुझे कुछ नहीं दे सकते। अगर मैं पढ़ाऊंगी तो जो सवाब मिलेगा अल्लाह ताला वो मेरे वालिद साहब के नामा अमाल में उसको दर्ज करें। उनसे बातचीत हुई, मैंने कहा तुम लोग पढ़ो। वो कहते हैं कि हमने पढ़ के क्या करना है। करीब करीब की जितनी जुगियाँ थी उनको मैंने कवर किया। इस तरह 5 स्कूल हमारे जो थे वो स्टार्ट हो गए और वो मेरे घर की अपनी ही चैरिटी से मैंने चलाए। किन लोगों के लिए है जो जरूरतमंद है या अगर कोई एडमिशन के लिए आता है वो विलिंग हो सीखने के लिए, बल्कि हम रिफंडेबल सिक्योरिटी भी इसीलिए लेते हैं कि बाज़ औक़ात कोई एडमिशन लेके तो अगले दिन आता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक एनजीओ में मौजूद हैं जिसका नाम है डोर ऑफ अवेयरनेस। आइए आपको यहाँ की चेयरपर्सन से मिलवाते हैं जो कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हैं। आइए उनका विजन भी जानते हैं, उनसे बात भी करते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पे क्या क्या जो नेकी के काम है वो किस तरह से अंजाम दे रही हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डोर ऑफ अवेयरनेस की चेयरपर्सन रुबा हमायूं साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं, उनका विजन जानते हैं और उन्होंने कैसे ये स्टेप लिया और इतना कामयाब अदारा बनाया और किन किन चीज़ों को वो यहाँ से ऑपरेशनल है और कौन लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने लोगों की खिदमत करने को कैसे एक्सेप्ट किया और इसको एक आपने प्रॉपर अपना प्रोफेशन ही बना लिया, एक जज्बा आप पे मौजूद था, फिर आप उसको इतनी आगे तक लें, तो बुनियाद क्या थी? बेसिकली मैं अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए काम करना चाहती थी और मुझे ये था कि मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन देखें इसाले सवाब यही होता है ना, नेकियां भेजें हम। तो बस बच्चों को खाना बांटते हुए मुझे ये होता था कि ये बच्चे मुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको अगर मैं पढ़ाऊंगी तो जो सवाब मिलेगा अल्लाह ताला वो मेरे वालिद साहब के नामा अमाल में उसको दर्ज करें। तो इस वजह से फिर मैंने उनको पढ़ाते हुए उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा तुम लोग पढ़ो। वो कहते हैं कि हमने पढ़ के क्या करना है। उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें पढ़ के क्या करना है, हम भी यहीं पैदा हुए, इधर ही हमने रहना है और झुग्गियों में हम रहते हैं और बस हम इस तरह से भीख भी मांगते थे। बच्चे उनके सारा दिन बाहर खेलते थे। तो मुझे ये था कि अगर इनको हम पढ़ाएंगे नहीं तो या ये बच्चे बड़े होके क्राइम में जाएंगे, या ये बच्चे बड़े होके या फिर कोई ऐसे हुनर अगर ना आता हो तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे। आपने झुग्गियों से स्टार्ट किया, उन लोगों को खाना बांटना शुरू किया? जी, उनको खाना बांटते थे हम लोग। हमारा एक जुमेरात का एक प्रोजेक्ट था कि उन लोगों को हम खाना बांटते थे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं और झुग्गियों में रहने के साथ साथ वो अपना रोज़गार किस तरह कमाते हैं। तो मुझे जब आइडिया हुआ कि कोई ऐसा ख़ास उनको हुनर नहीं आता, तो कोई बंदर तमाशा कर रहा है, कोई बच्चे जो हैं वो भीख मांगने निकल जाते हैं, उनकी माएँ भी इसी तरह से। तो मैं उन्हें कहती थी कि तुम लोग पढ़ो और कुछ बनो। तो वो कहते थे हमने क्या करना है। तो उनका माइंडसेट चेंज करना बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बातचीत हुई तो वो कहते हैं अच्छा अगर आप हमें पढ़ाएं तो हम पढ़ेंगे। तो मुझे ये था कि मैं खुद इनको पढ़ाती हूँ। मैंने उनको एक झुग्गी में बैठ के पढ़ाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मैंने उनके ऊपर पूरी वर्किंग की, माशाल्लाह पढ़ाया, रिजल्ट कुछ मिला, फ्रूटफुल रहा। वो जो हमारा पहला स्कूल बना उसे बनने में साल लग गया, लेकिन उसके बाद फिर वो बच्चे जो थे वो स्कूल इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अपना ही स्कूल बना के मैंने जगह रेंट पे ली, टीचर्स रखी। तो वो जो पहला स्कूल बना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स शामिल थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि जो टीचर्स रखी हैं वो फिर उन्हें पढ़ाना शुरू हो गई हैं और वो सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा ये बहुत सक्सेसफुल मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसको मैं रेप्लिकेट करूं। फिर मैंने एक और जगह पे इसी तरह से झुग्गियाँ थी, वहाँ मैंने उन बच्चों को कहा कि मेरे पास आओ पढ़ो। आपने एरिया टारगेट कर लिए कि इन एरियाज में अब मैं जाऊंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब करीब की जितनी झुग्गियाँ थी उनको मैंने कवर किया। इस तरह 5 स्कूल हमारे जो थे वो स्टार्ट हो गए और वो मेरे घर की अपनी ही चैरिटी से मैंने चलाए। तो उसके बाद जब इदारा रजिस्टर हुआ तो फिर ये काम जो है वो मज़ीद तेज़ी उसमें आ गई। रजिस्टर होने के बाद वॉलंटियर भी आए, उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की। किसी ने कहा कि हम डोनेशन देते हैं, आप और काम बढ़ाएं। इस तरह से ये काम फिर बढ़ना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब माशाल्लाह क्या क्या यहाँ से लोग मुस्तफ़ीद कौन कौन हो रहे हैं, क्या क्या सिखाया जा रहा है? आपकी बिल्डिंग में क्या क्या जो आपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ऑपरेशनल हैं यहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल्स तो हमारा बेसिक एक है प्रोजेक्ट,
लेकिन उसके साथ साथ वोकेशनल सेंटर्स भी हमारे स्कूल के अंदर ही होते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, जो हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको स्टिचिंग भी, कंप्यूटर भी और इस तरह के मुख्तलिफ जो हुनर हमारे छोटे छोटे कोर्सेज आते रहते हैं वो भी हम साथ साथ बच्चों को भी सिखाते हैं और साथ साथ उनकी माएँ भी आके सीखती हैं। और जो कम्युनिटी के लड़के लड़कियां जो अनस्किल्ड लेबर जिनको हम कह सकते हैं उनको भी हम केटर करते हैं। मुख्तलिफ हमारे कोर्सेज आते रहते हैं, मसलन टीवी ये जो है LED और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, फिर उसके बाद AC और फ्रिज की रिपेयर, फिर प्लम्बरी कोर्स, कारपेंट्री कोर्स, ये इस तरह के UPS वगैरह रिपेयर के जो हमारी इस वक्त की ज़रूरत भी है। तो बच्चे जब वो सीखते हैं तो उसके बाद उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हमारे दोबारा से आके मुलाकात करें, वो इतने बिजी हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है, या अगर कोई एडमिशन के लिए आता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं? जी, उसकी टर्म एंड कंडीशन सिर्फ ये है कि वो विलिंग हो सीखने के लिए, बल्कि हम रिफंडेबल सिक्योरिटी भी इसीलिए लेते हैं कि बाज़ औक़ात कोई एडमिशन लेके तो अगले दिन आता नहीं, तो हम कहते हैं आप सिक्योरिटी दें ताकि हमने टीचर इंगेज किया है, आप सीखें हुनर और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके ज़रिए से रोज़गार कमाएं। तो हमारी ना होने के बराबर फीस है। फीस तो हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि वो इंटरेस्ट के साथ आए। मुफ्त में मिली चीज़ का कहाँ पे कोई थोड़ा सा हम कदर रहती है, कर लेते हैं। अदरवाइज तो हमारे तकरीबन जो कोर्सेज हैं बिल्कुल उसकी नॉमिनल सी फीस होती है ताकि बच्चे जो हैं इंटरेस्ट से कि हमने कोई थोड़ी सी फीस दी है। और एडवांस लेवल पे जाके आप सब कुछ सिखा रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक चीज़ें कराने के बाद साथ साथ आगे भी उसे एडवांस लेवल पे भी लेके जाते हैं ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाए, अपना रोज़गार कमाने के लिए उन कोर्सेज को यूज़ करें। अच्छा, फ्री मैच का भी मैंने सुना कि फ्री मैच भी यहाँ पे करवाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखा तबका है, उनके जो मसाइल हैं वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइटेड है ये मसला कि रिश्ते नहीं हो रहे और रिश्ता दफ्तर बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं और वो रिश्ते की फीसें ले लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं कराते। रिश्ते होते नहीं है उनके पास और वो डमी रिश्ते बना रहे होते हैं और भेजते हैं लोगों को, लड़कियां रिजेक्ट करके आ जाती हैं। झूठ बहुत बोला जाता है रिश्ते में, वो झूठ होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब हमें पता चली तो हमने वॉलंटियर सर्विस के तौर पे अपनी सर्विसेज दी। मेरी बहुत सी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं। हम 60 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं और सब लोग बग़ैर फ़ीस के काम कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे हज़ारों रिश्ते जो हमारे थ्रू हुए हैं वो रजिस्टर्ड हैं कि हमारे थ्रू हुए हैं और उसमें 0 फीस हमने रखी हुई है। कोई फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन पैसे, कोई भी आके करवा सकता है, कोई भी कोई इसके लिए बाउंड्रीज नहीं है कि अच्छा इसका नहीं, अच्छा ये पैरामीटर्स पे नहीं आ रहा। नहीं, सिर्फ ये कि फ्रॉड ना हो, झूठ ना हो, बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं। पढ़े लिखे तबके में बहुत से ये मसाइल हैं रिश्तों के, तो वो हमारे डोर ऑफ अवेयरनेस की जो अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्विस से लोग बहुत ज़्यादा इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें मज़ीद। अब हम चलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि हमें विज़िट भी करवाएं कि माशाल्लाह जो ये खिदमत कर रही हैं लोगों की, वो हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या कुछ किया जा रहा है। तो बाहर चलते हैं फिर। जी मैम, बताइएगा कि ये उन लोगों के लिए कपड़े हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो नहीं ख़रीद सकते, जैसे दीवारें मेहरबानी कहा जाता है जिस पे लोग अपने कपड़े जो हैं वो छोड़ जाते हैं। एक्चुअली ये हमारी जो शॉप है ना, इसका नाम भी थ्रिफ्ट शॉप या सस्ती दुकान हमने रखा है ताकि लोग जो डिज़र्विंग हैं वो थोड़ी सी नॉमिनल से पैसे दे के वो चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि इनसे जो पैसे आते हैं वो हम इन्हीं के ऊपर ही खर्च करते हैं। हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उसमें बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं, वोकेशनल में बहुत डिज़र्विंग ख़वातीन हैं और इस तरह के कोर्सेज़ भी हम करा रहे होते हैं। तो ये जितने भी हमारे ख़र्चे इस तरह के होते हैं वो हम इसके पैसे भी उधर ही स्पेंड कर रहे होते हैं। कि नॉर्मल के क्या प्राइस होगी? नॉमिनल प्राइसेस होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं, बल्कि हम बाज़ औक़ात कस्टमर अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहा होता तो हम उसे फ्री भी दे देते हैं और बहुत उसकी अफोर्डेबिलिटी देखते हुए उसकी प्राइस जो है उसके मुताबिक कर देते हैं। यानी इसका मकसद बिज़नेस करना नहीं है, इसका मकसद है कि हम उन्हें भी एम्पावर करें जो नहीं अफोर्ड करते, उन्हें भी फैसिलिटेट करते हैं और इसके पैसों से, क्योंकि इनके ही वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि ये हमारे ऊपर ही खर्च होने हैं, ये कोई बिज़नेस तो है नहीं, हम तो नॉन प्रॉफिट है, हमारा कोई बिज़नेस नहीं है, ये तो अल्लाह से तिजारत है हमारी। अच्छा, बताइएगा कि क्या आप लोग ये कहीं से लॉट उठाते हैं या वैसे जो लोग वैसे दे जाते हैं कि अच्छा ये अब हमारे यूज़ के नहीं है? नहीं, लोगों को पता है कि हमारे वेलफेयर के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और ये भी हमारे वेलफेयर पे ही खर्च होंगे, तो लोग इसे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करते हैं।
अपनी पुरानी चीज़ें घर की, ऑफिसेज़ की, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कपड़े हो गए, हर तरह की चीज़ हमें डोनेशन में आ जाती है। अच्छा, मेरे सामने ना फैंसी ड्रेसेस भी हैं, जी। तो मैं वो भी चाहूँगी अपने कैमरामैन को कि कहूँ कि वो दिखाएं कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, ये तो आपने देख लिया कि एक शॉप सी है, लेकिन यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस भी हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे नॉर्मल सी प्राइस पे फैंसी ड्रेसेस भी ले सकती हैं। तो ये ड्रेसेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, बल्कि माशाल्लाह बैग्स भी हैं, जूते भी हैं, तो हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो आपके सामने है कि कितना अच्छा काम हो रहा है, एक अदारा बना हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ जो है प्रैक्टिकली है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। तो आप आएँ, आप डोनेट भी करें, और जो लोग नहीं ख़रीद सकते वो यहाँ पे आके कम पैसों में अच्छी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं। तो मैम थोड़ा सा इस शॉप के बारे में भी बता दें, प्रॉपर मुझे लेडीज़ शॉप लग रही है। नहीं, ये हर तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। घर की कोई भी ऐसी एसेसरी जो फालतू होती है, लोग इधर डोनेट कर देते हैं। अगर वो कुछ रिपेयर के काबिल हो तो हम रिपेयर कर देते हैं और उसको फॉर सेल लगा देते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें भी आती हैं, क्रॉकरी आती है, डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस आते हैं और ड्रेसेस भी होते हैं। तो बाज़-औक़ात बहुत फैंसी ड्रेसेस इंसान इतना बनाना अफोर्ड नहीं कर रहा होता, तो यहाँ काफ़ी मुनासिब सी कीमतों के ऊपर लगाए हुए होते हैं। तो बहुत सी ख़वातीन जिन्हें बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात ड्रेसेस की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ से लेके तो यूज़ करती रहती हैं। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें, आपको हिम्मत दे, आपका जज्बा जो है देख के हम भी मोटिवेट हो रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ख़वातीन हमने देखी यहाँ पे जो कि सिलाई कर रही हैं, तो आइए उनकी तरफ मूव करते हैं। तो मैम फिर हमें ये भी दिखा दें कि वो माशाल्लाह क्या सीख रही हैं, क्या काम करवाया जा रहा है उन्हें। सिलाई के साथ साथ पेंटिंग भी सिखाई जा रही है जी। ये जो फैब्रिक पेंटिंग है, ये भी स्टिचिंग में हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत से छोटे छोटे हुनर होते हैं जो बच्चियों को अगर आते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की चीज़ें बना सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट है उनसे भी बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? अरीशा असगर। अच्छा, कब से क्लास ले रहे हो और क्या सीख लिया और अभी क्या पेंट कर रहे हो? अभी हम लोग मतलब आए थे, हम लोगों ने बारी बारी शुरू किया। हम लोगों ने पहले फ्लावर्स किए, फिर हम लोगों ने बटरफ्लाइज किए। साथ हम लोगों को मिस ने पहले सिखाया कि कैसे इसको ब्रशेस को इस्तेमाल करना है या सब कुछ, वो उन्होंने हमें बताया। पहले उन्होंने हमें बना के बताया, सारा सिखाया, और फिर उन्होंने हमसे प्रैक्टिस भी करवाई इस चीज़ की। हम लोगों ने बारी बारी किया और साथ हमने पत्ते भी बनाए, फूल भी बनाए और बटरफ्लाइज वगैरह भी सारी बनाई हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी करेंगे इंशाल्लाह। आप कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई कहता है कि अच्छा मैंने पेंट करवाना है कपड़े पे, तो कर लोगे आराम से? कलर कॉन्ट्रास्ट कौन बताता है आपको? अभी मिस ने कहा था कि क्या नाम है, आप लोगों का शुरू है तो आप लोगों को बारी बारी ये इन 3 कलर से 100 कलर्स बनाना सिखाएंगे। बारी बारी आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अभी हमें क्या नाम है सिर्फ मतलब शेडिंग करने आई है। तो वो मिस ने कहा अभी आप लोग शेडिंग पे प्रैक्टिस करो और फिर बाद में आपको कलर मर्जिंग का भी बताएंगे, शेड्स का भी बताएंगे, सारा कुछ। अच्छा, आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जा रहा है इसमें। वैसे तो हम सिर्फ स्टिचिंग के कोर्स के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो रही हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितने मोटिवेट हैं स्टूडेंट और खुश भी हैं कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई का भी जो है बड़े अच्छे से जो है ट्रेनर भी सर पे मौजूद हैं और आप इनकी मशीनरी देख सकते हैं कि अप टू द मार्क हर चीज़ है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये एक जो पाउच है वो भी इन्होंने ख़ुद बनाया है और इंतहाई सफाई से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। मैम, ये भी यहीं पे स्टिच किया जाता है? जी, ये बच्चियाँ सीखती हैं और ये चीज़ें फिर बनाती हैं। असल में 4 दीवारी में घर में बैठ के बहुत से ऐसे हुनर होते हैं जो अगर आते हों तो उन्हें बच्चियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इन सब चीज़ों को हम इन्हें सिखा देते हैं, फिर ये इन्हें घर बैठ के बनाती रहती हैं। बल्कि आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि एक नेकी का काम है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं कपड़ों का भी। तो इनके पास एक तो मशीनरी बहुत अच्छी है और जितना भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, हमने कपड़े भी हैंग हुए देखे, उनकी स्टिचिंग भी देखी, अप टू द मार्क है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई आपका कोई यूनिट वगैरह है और आप अच्छी सिलाई और बेहतरीन सिलाई जो कि ट्रेंडी भी है और एडवांस लेवल पे आप करवाना चाहते हैं, या आपने अगर
बिद के बॉक्सेस बनवाने हैं, हमने वो भी आपको दिखाया कि कितने अच्छे तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। अगर पाउचेज़ हैं या बैग्स हैं, हर तरह का यहाँ पे काम सिखाया जा रहा है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।